हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली स्नैप का फर्स्ट अटेम्प्ट 10th दिसंबर को हो चुका है। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की इस अटेम्प्ट का क्या एनालिसिस रहा है, क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी। तो फ्रेंड्स अगर इस साल स्नैप के एग्जाम के बारे में बात करें तो स्नैप के एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का कोई खास सरप्राइज देखने के लिए नहीं मिला। और सरप्राइज से मैं ये कहना चाहूंगा एग्जैक्टली कोई शॉक देखने के लिए नहीं मिला। पेपर का पैटर्न जैसे आ रहा था उस टाइप का ही रहा। मतलब फॉर एग्जांपल पहले 15 क्वेश्चन आपके वर्बल के रहे हैं, फिर उसके बाद आपके 25 क्वेश्चंस आपके एलआर के रहे हैं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके क्वांट के रहे हैं। यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स का ये पेपर रहा है, जिसमें +1 और -0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रही है। तो यानी कि किसी भी तरीके का कोई मेजर सरप्राइज या शॉक या लास्ट मोमेंट चेंजेस नहीं होने के मिले। और खासकर इस बार अगर स्नैप के फर्स्ट स्लॉट के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर एक साई ऑफ रिलीफ था। जो बच्चे कैट का पेपर देख के बहुत ज्यादा कई घबरा गए, कईयों का बहुत अच्छा नहीं गया, कैट का पेपर का लेवल काफी डिफिकल्ट सा भी बहुत बच्चों को लगा, तो उनको इस बार स्नैप के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट जोन लगा। उनको लगा कि हाँ भाई स्नैप का इस साल एक्चुअली वैसा पेपर आया है जैसा स्नैप देता है, कोई मेजर इधर उधर कोई चीजें नहीं करी गई, वैसा ही सब कुछ था। अब एक एक करके सेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं कि क्या पूछा गया। सबसे पहले जो है वर्बल का सेक्शन था जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए प्रेपोजिशन से रिलेटेड। उसके बाद कंजंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया पोएम से रिलेटेड। आपको पोएम में बताना था कि कंजंक्शन क्या है। फिगर ऑफ स्पीच के भी कम से कम 2 क्वेश्चन थे। एक में आपको मेटाफर, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन जैसे क्वेश्चन थे। एक्टिव पैसिव वाले आपको क्वेश्चन थे। वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल की फ्रिवोलस का एंटोनिम क्या होता है। ग्रामर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस थे। इसी के अंदर आपसे ये भी पूछा गया था कि एक सेंटेंस के अंदर कि बताओ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन जो चीज देखी जाती थी कि एनालॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और आरसी जो वैसे भी स्नैप में नहीं आते, रेयरली कभी किसी स्लॉट में कभी एक बार आया है जब से पेपर 60 मिनट्स का हुआ, तो आरसी इस साल भी नहीं पूछे गए। तो अगर हम वर्बल सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था और ग्रामर डोमिनेटेड था। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप वर्बल के अंदर अच्छे अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो वर्बल में आपको चैलेंज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है एलआर सेक्शन, जिसको एक्चुअली हमें कहना चाहिए इस साल का केक वॉक सेक्शन। एक सेक्शन जो ऑलमोस्ट हर बच्चे का अच्छा गया है वो है एलआर। जितना ही डिफिकल्ट एलआर कैट का आया था उतना ही इजी एलआर आप मान लीजिए कि स्नैप में आया है। बिल्कुल बेसिक एलआर यहां से पूछा गया। बेसिक एलआर में जो डोमिनेटेड थे स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन, इंप्लिसिट स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसी के साथ कोर्स ऑफ एक्शन के भी आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने के लिए मिले। सीरीज के अंदर भी कई क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल सीरीज भी था एज वेल एज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली सीरीज भी थी। क्लॉक्स के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि 734 पे कौन सा एंगल बनता है और डिवीजन वाला। ऑल्दो एक क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंथी था बट सिंपली अगर 12 बजे से डिवाइड कर दो तो आपको पता है कि 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। इससे क्वेश्चन इजीली हो सकता था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में नाम बड़े बड़े दिए गए थे लेकिन क्वेश्चन इजी थे। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस स्लॉट में था कि एक बार इंटरनल फेस कर रहा हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन में बैक फेस करी हुई थी सेंटर की तरफ। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग थी, कॉज एंड इफेक्ट था कि भाई बताओ ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ये कॉज है, ये इफेक्ट है, कॉमन कॉज है या जो भी है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग था बट कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन को लेकर बच्चों के माइंड में काफी डाउट था कि सर ये जो मैरिड वाला क्वेश्चन था इसमें जॉइंट कैसे आएगा। तो मुझे भी पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगा कि हम जॉइंट कैसे इन्फर कर सकते थे, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ही जॉइंट का कोई मीनिंग नहीं दिया गया था। मैरिड, हैप्पीली और ये सब भी थे और ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एलआर के अंदर ये इजी सेक्शन था।
25 में से काफी अच्छे अटेम्प्ट्स बच्चों ने करे और कोई मेजर चैलेंज एलआर में बच्चों को देखने के लिए खास नहीं मिला। अगर आपकी बेसिक एलआर स्ट्रांग है, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपको आती है, तो आपने ये एलआर का सेक्शन इजीली कर लिया। उसके बाद क्वांट्स में भी जो बच्चों को कैट में शॉक देखने के लिए मिला था, एटलीस्ट यहां पे कोई ऐसा मेजर शॉक नहीं था। अगर हम बात करें तो डीआई का एक ही क्वेश्चन था, लेंदी था तो कुछ बच्चों ने छोड़ भी दिया। लॉग का भी एक ही क्वेश्चन था। मेजरली ये जो डोमिनेटेड था पेपर वो अरिथमेटिक से था, टाइम एंड वर्क से था। फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 दिन में इतना काम करते हैं, बी और सी इतना काम करते हैं। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल को अगर काट के रोम्बस बना दिया जाए, या एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अगर 500 मीटर्स अपार्ट है तो आपको लेंथ ऑफ द पोल निकालनी थी। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के आपको क्वेश्चन थे कि भाई अगर डिस्काउंट देके इतने में मिल रहा है और डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के थे कि अगर दूध और पानी को मिलाया जाता है और फर्दर उसको डाइल्यूट किया जाता है तो हाफ वाटर हाफ मिल्क कब होगा। प्रोबेबिलिटी के कई सारे क्वेश्चंस थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थे, इसी से ही अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे। और अरेंजमेंट के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में गर्ल्स एंड बॉयज को विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पिक करना था कि डाइस थ्रो करके। एवरेजेस के क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल रन्स वाला जो क्वेश्चन था वो एवरेजेस वाला क्वेश्चन था। एपी सम ऑफ एपी वाले क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल की 2 से लेके 50 समथिंग ऑड नंबर्स अगर हम इसी एपी के अंदर ऐड किया जाए तो 20% ऑफ द प्रॉफिट कब आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के थे कि एवरेज स्पीड अगर 60 और 80 है, अगर उसको 20 और 10 से बढ़ा दिया जाए तो क्या आएगा। एरिया के क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक से क्वेश्चन थे। तो यानी कि मेजरली जो क्वांट था वो अरिथमेटिक डोमिनेटेड था। इसमें ट्रिक ये थी कि आपको क्वेश्चंस पिक करने थे। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, बट आपकी यहां पे ट्रिक यही थी कि उन क्वेश्चंस को छोड़ के आप कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको जो बहुत इजीली हो सकते थे। अगर कुछ बच्चे लेंदी क्वेश्चन में फंस गए, उनका पेपर मिस हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने छोड़ के वो क्वेश्चंस कर लिए जो एक्चुअली डुएबल थे, उनको क्वांट इजी लगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। तो इससे पहले फ्रेंड्स हम आगे चले और अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कस करें, प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि आपको कौन सा सेक्शन इजी लगा, आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा, कहां पे आपने अच्छा परफॉर्म किया और कहां आप और बेटर कर सकते थे। अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करें तो अटेम्प्ट्स अगर हम देखें तो इस साल अगर आपके 50 प्लस अटेम्प्ट्स है तो आपका आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर 45 से 50 अटेम्प्ट्स है तो एक्सीलेंट है, 42 से 45 अटेम्प्ट्स है तो वेरी गुड है, 40 से 42 में गुड है, 38 से 40 में डिसेंट परफॉर्मेंस है एंड 35 से 38 में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है बाकी के स्लॉट्स का। तो प्लीज अपने कमेंट के अंदर ये भी बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं। अगर फ्रेंड्स हम मार्क्स और परसेंटाइल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक्चुअली देखें, अगर आपके 48 से 50 मार्क्स के अराउंड है तो आपकी 99.99 परसेंटाइल आ सकती है। 47 से 46 मार्क्स है तो अराउंड 99.7 से लेकर 99.8 हो सकती है। 45 से 46 मार्क्स के अंदर अराउंड 99.5 रह सकती है। 44 से 45 मार्क्स के अंदर आपकी ऑलमोस्ट 99 के आसपास रह सकती है। 43 से 44 मार्क्स यानी कि ये मेजर एक माइलस्टोन है, इतना अगर आप अचीव कर लेते हो तो 98 से 99 परसेंटाइल है। 42 मार्क्स के ऊपर अराउंड 97 से 96 परसेंटाइल आ सकती है। 41 से 40 से 41 मार्क्स के अराउंड आपकी 95 परसेंटाइल आ सकती है। अराउंड 37 से 38 परसेंटाइल में आपकी 90 परसेंटाइल आ सकती है। 33 से 35 पे 85 आ सकती है। 31 से 32 पे आपकी 80 आ सकती है। 29 से 31 पे 70 परसेंटाइल आपकी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे SIBM पुणे की अराउंड 98 से 99 परसेंटाइल रहती है। SCMHRD की 97 से 98 रहती है। SIB पुणे की अराउंड 93 रहती है। SIBM बेंगलुरु की 92 रहती है। SIOM नासिक की अराउंड 85 रहती है। SITM पुणे की अराउंड 80 रहती है। SICSR की 80 रहती है। तो फ्रेंड्स अगर अभी आपके बाकी के 2 स्लॉट्स बचे तो आप हमारी स्नैप टेस्ट सीरीज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको 20 नेशनल फुल लेंथ के मॉक्स मिलते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है, एक्चुअल स्नैप पैटर्न एंड इंटरफेस पे होते हैं, न्यू एग्जाम पैटर्न पे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है जिसमें इजी, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलते हैं। टेस्ट जनरेटर का फीचर होता है, ऑल इंडिया नेशनल परसेंटाइल आती है, सारे मॉक्स अनलॉक होते हैं, आप किसी भी टाइम पे अपीयर कर सकते हो और इसकी फीस सिर्फ 945 रुपीज है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे www.studybuzz.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो और आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने स्नैप स्लॉट 1 के डिफिकल्टी लेवल को और इसके एनालिसिस को डिस्कस किया है। आप भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करके बताइए कि आपको क्या इजी लगा, क्या डिफिकल्ट लगा, कितने आपने अटेम्प्ट करे, जिससे कि और बेटर आइडिया बाकी सब बच्चों को भी मिल सके। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना क्योंकि इसमें हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और
और आपको अगर हमारी पेन ड्राइव कोर्स के अंदर या हमारे लाइव बैच या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहीं पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी. सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.